उम्मीदवारों का हक है, तमाम जमातों का हक है कि वो नॉमिनेशन फाइल करें और ये अच्छी बात है कि वो इस अमल का हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शंस होंगे 2 अप्रैल को, उसमें फ़ैसला हो जाएगा कि किस जमात के पास कितनी नशिस्तें आती हैं। हमारा जो नंबर है 116 का, हम उसकी बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि हम 11 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में हैं। अब बाकी 2 तारीख तक आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीदवार अच्छी बात है कि तमाम जमातें खड़े करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी 14 तारीख को इलेक्शन हुआ था उसमें टोटल वोट उनके 8 थे, उम्मीदवार 2 खड़े कर दिए थे। अब मुझे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रही। एक भी खड़ा कर देते इलेक्शन तभी होना था, कम से कम एक आदमी को 8 वोट तो पड़ जाते ना। तो अगर उन्होंने ये तय कर लिया है कि 8 वोटों पे फिर उन्होंने 4-5 बंदे खड़े करने हैं तो उनकी मर्जी है, वो भले खड़े करें। अच्छा ये बताइए सईद भाई, आपको वजीर बल्दियात बनाया गया है। वजीर बल्दियात के पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वो इतनी मशहूर है कि जितने शायद आप मशहूर नहीं है। और बताया ये जा रहा है कि उसमें सिस्टम चल रहा है। वो जो निगरान वजीर थे मुबीन जुमानी साहब, वो भी कह रहा था कि सिस्टम चालू है, मतलब रिश्वत चालू है। सीधी सीधी बात कर दूं कि वहाँ पर रिश्वत ली जाती है। ये अभी आपके होते हुए भी जारी रहेगी, बंद होगी, या आप में ताकत शाकत नहीं है वो वाली? सवाल ये कि आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे हाँ, या चले जाएंगे दूसरे जैसे जाते हैं? देखिए, अगर आप हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी एक सिस्टम के तहत ही चलती है। मैं उस हुकूमत का हिस्सा हूँ। अगर आप इस मुल्क की बात करें, ये मुल्क भी एक निज़ाम और सिस्टम के तहत चलता है। मैं इस मुल्क में रहता हूँ, आप भी इस मुल्क में रहते हैं। अब मुझे नहीं पता आप किस हवाले की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इशारा भी इन्होंने तो खुल के बात की। देखें, कोई हुकूमत भी यकीनन ये नहीं चाहती होगी कि उसके जो इदारे हैं उसके अंदर कोई रिश्वत सतानी हो, करप्शन हो। हर शख्स कोशिश करता है कि उसको ख़त्म करे, ख़त्म नहीं हो पाती तो कम करे, और वो कोशिश मैं भी करूँगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। बाकी अभी तो मुझे 2-4 दिन में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा सईद भाई, एक गड्डाप टाउन और KMC के दरमियान जो है वो जानवरों की उस पर चुंगी पे कोई मसला हुआ है, तो इस हवाले से आपकी नॉलेज में क्या है और ये इस तरह के इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं? देखें, एक इशू है ये, और अभी से नहीं है ये। चुंगी का इशू पहले 2 हमारे टाउन्स हैं उनके दरमियान रहा, और दोनों पीपल्स पार्टी ने जीते हुए हैं। लेकिन इस पे ये मतलब नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने जीते तो कोई एक टाउन अपना जो कानूनी हक है उसको विड्रॉ कर दे, उसको छोड़ दे, सरेंडर कर दे। उस पर उन्होंने जो कानूनी तरीक़ेकार होता है उसको उन्होंने इख्तियार किया। वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन में भी गए और शायद कोर्ट में भी कोई केस हुआ था। अभी मुझे उसकी लेटेस्ट पोजीशन का नहीं पता, लेकिन कानूनी तौर पर जिसका हक बनता था, हक बनता है, उसी को ये हक मिलना चाहिए और उसको कलेक्ट करें। वो KMC हो, चाहे गड्डाप टाउन हो, चाहे वो इब्राहिम हैदरी टाउन हो। तो मैं भी इसको देख लूँगा और इसको हम सोल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए, देखिए, जो आप सड़कों की और सीवेज की बात कर रहे हैं, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, कराची बहुत बड़ा शहर है। दुनिया का जो चंद बड़े शहर हैं उनमें कराची शहर आता है। और अगर कोई ये कहे कि 100% हम सड़कें, गलियाँ, सीवेज ठीक कर देंगे, तो ये ना माजी में कभी हुआ है, ना शायद इस वक्त मैं कहने की पोजीशन में हूँ। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने पिछले कई सालों में कराची पर हमने बहुत तवज्जो दी और बहुत पैसा हमने इन्वेस्ट किया कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर बेतहाशा सड़कें, गलियाँ और दीगर काम हमने किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे